हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईजीएल के शेयर के बारे में, यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में हमें आज के दिन भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव है, 1% के करीब कहीं ना कहीं डाउन साइड देखने को मिल रही है। कल रिजल्ट्स आए थे स्टॉक के और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं लोगों को ठीक ठाक अच्छे लगे हैं, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, ये शेयर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफी एक्टिव रहता है, मतलब इस शेयर में लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ये स्टॉक काफी टाइम से नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर एक महीने में देखोगे तो एक महीने पहले स्टॉक का प्राइस 523 हुआ करता था, जिसके बाद स्टॉक 460 रुपए तक जाता हुआ दिखा। 3 महीने का चार्ट खोलो तो 600 के हाई से स्टॉक कंटिन्यू फॉल दिखा रहा है, एक अपटिक नहीं दी है। स्टॉक की बात करूं 13 सितंबर 591 पे था 12 सितंबर को, और उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला 518 तक, 591 से 518, फिर एक 530 की अपसाइड, और फिर तो आप सभी ने देखा कि 460 तक स्टॉक आता हुआ दिखा और अभी 500 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 500 के ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा है ये स्टॉक। तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय इस स्टॉक में? किसी के पास पोजीशन है तो, या फिर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता हो तो देखिए क्या होता है कि जिसके पास पोजीशन है वो परेशान होता है, और जिसके पास पोजीशन नहीं होती है वो सोचता है यार ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, मुझे बनाने चाहिए। दो अलग अलग लोग होते हैं, दो अलग अलग दिमाग होते हैं, तभी कहीं ना कहीं ट्रेड इनिशिएट होता है, क्योंकि एक को लगता है बेचना है, एक को लगता है खरीदना है। वीडियो को बढ़ाते हैं आगे गाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस, स्टॉक में आज के सेशन में मुझे जो देखने को मिला, ओपन और हाई बिल्कुल सेम था, यानी एक ट्रेडर के लिए शॉर्ट करने का परफेक्ट कैंडिडेट। 499.80 डे हाई है, 499.80 ओपन है। ओपन हाई सेम मींस शॉर्ट, ओपन लो सेम मींस बाय। एक ट्रेडर के लिए था ये। कई वॉल्यूम स्टॉक में अच्छे खासे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, 5 मिलियन के करीब अभी तक वॉल्यूम जुड़ चुके हैं। 12:30 बज रहे हैं, अभी 2.4 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है, तो मोर देन डबल वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं अभी तक। और गाइस, स्टॉक नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और इसके रिजल्ट्स आए थे गाइस। रिजल्ट सबको पता होंगे जिसके पास स्टॉक होगा। मैं बता दूं कुछ ज्यादा खास नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ, और इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही था, इनलाइन नेगेटिव बोल सकते हैं आप। अभी मैं आपको बताऊं करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस रिजल्ट्स के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो कोई भी इस स्टॉक पे बुलिश नहीं है। कुछ का मानना तो ये कि स्टॉक 400 रुपए तक जा सकता है, और एक आध के 600 रुपए के टारगेट है, उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस कट करा है। 675 था, 600 कर दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस को भी मार्जिन पे प्रेशर आता हुआ दिख सकता है आगे के रिजल्ट्स में। ये तो हो गई इन्वेस्टर के लिए बात जो आपको मैंने बता दी, जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट है उन शेयर्स पे, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अभी कुछ लेवल्स मैं आप सभी के साथ सजेस्ट करने वाला हूं। देखिए, स्टॉक गाइस जो कंटिन्यू फॉल है, और अभी नहीं, अगर एक साल का चार्ट खोलोगे तो एक साल का मल्टीपल सपोर्ट जो होता था स्टॉक का वो 480 का है, और वो 480 के ऊपर है और नीचे से ऊपर ही आया। स्टॉक काफी नेगेटिव सही हो गया है मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी अगर किसी ने नई पोजीशन बनाई है या फिर है तो उसको एक 475 के अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखना चाहिए। इनफैक्ट वो लेवल्स भी खरीदने के, क्योंकि 475 से 525 रुपए हो गए, यानी 5%। बट हमें इस स्टॉक के लिए ये रेंज छोटी लग रही है, क्योंकि स्टॉक 550 से आ रहा है। 475 पे एक एसएल तो बन रहा है, बट इनफैक्ट बाइंग रेंज भी वही बन रही है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, जिसके पास पोजीशन है वो यहाँ पे या तो हल्का हो जाए और नई दोबारा से फ्रेश एंट्री बनाए 512 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद, या फिर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 480 के आसपास बनाए। 490 से 495, 500 ये टारगेट्स के लिए, और 470 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखे। उससे क्या होगा कि आपका जो एसएल है वो 10 पॉइंट का होगा और टारगेट 30 पॉइंट का हो सकता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक गाइस मेरे हिसाब से किसी के पास पोजीशन नहीं है तो इस टाइम नो ट्रेड जोन में, इसमें कोई ट्रेड बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे। ना तो ये ब्रेकआउट देने को तैयार है, ना ये ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 475 470 का एसएल रखिए और यहाँ पे बाय कर लीजिए तो गलत है, क्योंकि स्टॉक वहां पे जाएगा, हो सकता है आपका एसएल भी हो रहा हो, आप कार्ड में, और वहीं से भागेगा दोबारा इसी लेवल पे आना है। तो इससे बढ़िया हम वेट करते हैं और उस लेवल पे आता है तो बाय करने की सलाह है हमारी। और ये जो लेवल है यहाँ पे टारगेट फ्रेश तेजी जो 550 600 रुपए जो इसके आएंगे वहां तक जो जाता वो दिखेगा स्टॉक, वो मेरे हिसाब से 520-25 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो एक बढ़िया बुलअप, एक बढ़िया तेजी बन सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, हालांकि अभी तो नेगेटिव ट्रेंड में कारोबार कर रहा है। और गाइस, ये स्टॉक की एक चीज और देख रहा हूं मैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। 28 अक्टूबर 460 रुपए का लो लगाने के बाद स्टॉक हायर हाई लगाता जा रहा है कंटिन्यू, और अगर यही चार्ट जो बन रहा है अभी
ये मैंने एक हफ्ते का चार्ट खोला, एक हफ्ते में मुझे जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसका बेस कहीं ना कहीं आप एक डिप आई थी 485 जिसके पास ही ट्रेड कर रहा है और आजकल वो 483 का है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक 500 के ऊपर निकलता है तो 510 से 515 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आईजीएल में। तो कहने वाली बात यह है कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है तो थोड़ा सा 30 पॉइंट का दे रहा हूं मैं डीप, 460 का एसएल रखिए क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि 475 80 ये एसएल मैं दे दूंगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक वो ट्रिगर करेगा और फिर दोबारा 500 पे आएगा। इसलिए 460 उसके नीचे स्टॉक बड़ी गिरावट दे सकता है। मुझे लगता है 420-30 के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा वहां तक जाने की कोई भी संभावना है। हालांकि मार्केट है, हो कुछ भी सकता है। तो 460 का ये इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में आपको 535 से 540 के लेवल दिख सकते हैं। ट्रेडर के लिए 470-75 पे बाय करें और आपका 60 का एसएल, ऊपर में 490-95 ये टारगेट। अभी कोई फ्रेश एंट्री तो मेरे हिसाब से कोई एंट्री नहीं बनती, और जिसके पास पोजीशन है और वो शॉर्ट टर्म है तो वो कहीं ना कहीं या तो इन स्तरों पे पोजीशन हल्की करे, डिप में बाय करे। अदरवाइज आपको पोजीशन रखनी है और एसएल चाहते हैं तो आपका लिए भी 475-70 यही होगा और क्लोजिंग बेसिस पे होगा। डे में टच करे वो आपको नहीं देखना है। तो ये मेरी वीडियो आईजीएल शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।